आज की जंग मैं ही जीतूंगा। मुझे ये सोड चाहिए। 40। ये आपका हुआ। गुड। इस पोस्टर से मुझे बहुत फायदा होगा। मेरे लिए यहाँ बैठे रहना बहुत मुश्किल है। मगरमच्छ। सही सुना। इसने क्या कहा? मुझे इस पीस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस बिली को परेशान करना चाहती हूँ। खोई हुई चीजों को दुनिया के बेस्ट ऑक्शंस में भेजा जाता है। बिली, वैलेरी और मार्क ऐसे बायर्स हैं जो इन नायाब चीजों को पाने के लिए हर ऑक्शन में मौजूद रहते हैं। देखिए सबसे ज्यादा पैसे बनाने और एक दूसरे को मात देने की ये जंग। ये है बैगेज बैटल्स ऑक्शन वॉर्स। टैंपा शहर 1880 के दशक में दलदल में बनाया गया एक मिलिट्री आउटपोस्ट था और आज ये फ्लोरिडा स्टेट का फाइनेंशियल कैपिटल है। यहाँ का ईबोर सिटी का ऐतिहासिक इलाका सिगार्स के लिए बहुत फेमस था। एक जमाने में ईबोर सिटी में साल में 50 करोड़ सिगार बनते थे। ईबोर सिटी की तरक्की से टैंपा शहर को बहुत फायदा हुआ और आज शायद इससे मेरा भी फायदा हो जाए। मैं टैंपा फ्लोरिडा में हूँ। यहाँ का मौसम कमाल का है और आज का ऑक्शन भी बढ़िया होगा। ये एक पॉन शॉप ऑक्शन है, मतलब सारा सामान पॉन शॉप से आएगा और ऐसी शॉप्स में सामान अच्छी क्वालिटी का होता है। मैं चाहे कितने भी ऑक्शंस में चला जाऊँ, लेकिन ऐसे ऑक्शन वाली क्वालिटी मुझे और कहीं नहीं मिलेगी। ये लिक्विडेशन सेल है, मतलब ये सेल स्टॉक खाली करने के लिए है। इसमें सारा का सारा सामान बेच दिया जाएगा। इस ऑक्शन में बहुत रेयर एंटीक्स और फेमस लोगों के ऑटोग्राफ्स मिलेंगे। आज वहां पर मुझे बहुत सारी कीमती चीजें मिल सकती हैं। आज मैं टैंपा बे में हूँ और यहाँ पर बहुत गर्मी है, जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। मुझे पता चला है कि इस ऑक्शन में कई पुरानी और हिस्टोरिकल चीजें होंगी। मैं ऐसी ही चीजों को खरीदना चाहती हूँ, तो इस बार मैं मार्क या बिली के साथ कोई डील नहीं करूँगी। इस बार मैं अकेले ही सबसे कीमती चीज को अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ। ये तो बहुत बढ़िया है। ओहो, इन टैक्सीडर्मी कायोटीज को बेचना बहुत ही आसान है। इस पर काफी अच्छा काम हुआ है। इसका फर बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये कान थोड़ा डैमेज्ड है, पर मैं इसे ठीक करवा सकता हूँ। इसके लिए मैं $200 खर्च कर सकता हूँ। ओह नो, ये तो फीमेल है। ये असल में एक फ्री मेसन सोड है और ये कॉम्बैट सोड नहीं है, क्योंकि उन पर इस तरह की कारीगरी नहीं होती। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है। इसकी डिटेल्स बहुत अच्छी हैं। इस पर क्वालिटी का काम हुआ है। अगर ये मुझे $150 में मिल जाए तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसे बेचकर न सिर्फ मुझे फायदा होगा, बल्कि मैं इसे कई सेट डिजाइन्स में भी यूज कर सकती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया है। जब भी मैं कैमोफ्लेज देखता हूँ, मैं उसे ले लेता हूँ। ये एक क्रॉसबो है। पता नहीं इसे कैसे यूज करते हैं। इस बैग में बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है इससे किसी वाइल्ड बोर, वेयरवुल्फ या वैम्पायर का शिकार करते हों, लेकिन मुझे ये बैग बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। लगता है इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मैं इसके लिए कम से कम $100 दे सकता हूँ, या शायद 200। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्सेसरीज और बो अच्छे दाम में बिकेंगे, तो इस बैग को खरीदने के लिए मैं पूरा जोर लगा दूंगा। टैंपा शहर सिगार्स के लिए बहुत मशहूर रहा है और यहाँ पर एक 1880s का सिगार कटर रखा है। ये तो कमाल का है। ऐसा पीस न्यूयॉर्क में कभी नहीं मिलेगा। ये एक इंडस्ट्रियल पीस है और ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर ये मुझे $100 से कम कीमत में मिल जाता है तो मुझे बहुत फायदा होगा, और ये काम भी करता है। हे वैलेरी, कैसी हो तुम? हे मार्क, मैं ठीक हूँ। तो तुम्हें एक मसोनिक स्वॉर्ड मिल गई। हाँ, तुमने सही कहा। तो अब मुझे इसे खरीदने दोगी? मुझे लगता है ये मेरे पास ही अच्छी लगेगी। तुम कहना क्या चाहती हो? बस ये कहना चाहती हूँ कि इस ऑक्शन में तुम मुझसे बच कर रहना। बाय। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फेमस रेवोल्यूशनरी चे है। रेवोल्यूशन को दिखाने के लिए अक्सर इनकी ही फोटो यूज की जाती है। इन्हें CIA ने खत्म कर दिया था।
मुझे यहाँ बना एक साइन बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये फिडेल कैस्ट्रो का सिग्नेचर है। वैसे तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसका कलर पिंक है। अगर ये नकली है तो ये फोटो बेकार है, पर अगर असली है तो मुझे इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि किसी डिक्टेटर का सिग्नेचर बहुत ही महंगा बिकता है। ये तो ब्यूटीफुल है। मुझे बॉक्सेस बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता ये चेरी वुड का बना है या महोगनी का। जहाँ लकड़ी को जोड़ा गया है उसे देखकर ऐसा लगता है ये बॉक्स पुराना है। ऑक्शन कैटलॉग में लिखा था कि ये बॉक्स किसी सीक्रेट सोसाइटी से आया है। मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके अंदर क्या होगा। ये बॉक्स तो लॉक्ड है। मुझे एक लॉक्ड सीक्रेट सोसाइटी बॉक्स मिला है जिसे खोलने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। मुझे ये चाहिए, मुझे सीक्रेट सोसाइटी की चीजें चाहिए। अगर ये बॉक्स पुराना है तो मुझे इसकी ज्यादा कीमत मिलेगी। अगर ये $100 में भी बिक गया तो मुझे अच्छा खासा फायदा होगा। मुझे इस तरह की चीजें बहुत ही पसंद हैं। ये एक गिलोटीन है। ये फ्रेंच हिस्ट्री का एक आइकॉनिक पीस है, इसलिए मैं इसे जरूर लूंगा। तुम्हारे हाथ में क्या है बिली? ये गिलोटीन है। तो इससे जादू करते हैं ना? हाँ, इससे जादू करते हैं। ट्राई करना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। तो अपना सिर इसमें डालो। ओह, क्या? तुम्हारे साथ मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अगर तुम्हें ट्राई करना है तो मैं इसे चलाता हूँ। तुम सोचते हो मुझे ये करने में डर लगता है? अभी हाँ, दिखाता लगता है हूँ। ठीक मुझे। है, मैं अपना सिर डाल देता हूँ। ओके। ठीक है, अब मजा आएगा। देखो आराम से करना, कभी कभी ये अटक जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तुम तैयार हो? हाँ हाँ हाँ, करो। खून नहीं आया? चलो तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है, अब इसे निकालो। अरे मार्क, इसे हटाओ। मजे करो बिली। मार्क, मार्क, एक बार यहाँ से निकल जाओ ना तो फिर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। ठंडा पानी कौन कौन पिएगा? अपने हाथ उठाइए। इस ऑक्शन में सभी के पसीने छूट गए। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। मेरे लिए यहाँ बैठे रहना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन एक अच्छी बात है कि इस ऑक्शन में कीमती चीजें मिलेंगी तो गर्मी को सहना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ऑक्शन की शुरुआत करते हैं $200 के एक आइटम से। सोल्ड, बिडर नंबर 673। ऑलराइट, जरा संभल कर, कहीं आपको काट ना ले। कायोटी टैक्सीडर्मी, सोल्ड $100, बिडर नंबर 373। अगला आइटम है विंटेज सिगार कटर। इसे आप कहीं भी बेचेंगे आपको फायदा ही होगा। सोल्ड $75, बिडर नंबर 374। और अब बारी है मैसोनिक स्वॉर्ड की। चलिए बोली लगाइए। क्या आपने बोली लगाई है? नहीं, आप तो बस अपने बाल ठीक कर रहे हैं। सही कहा। ओके, सोल्ड $75, बिडर नंबर 692। ऑलराइट, अगला आइटम एक कैमोफ्लेज बैग, जिसके अंदर एक क्रॉसबो और कुछ और चीजें हैं। अब ऑक्शन में कैमोफ्लेज बैग पर बोली लगाई जाएगी। ये बो बहुत अच्छी कंडीशन में है और इससे मुझे फायदा हो सकता है। इस बैग के लिए क्या कोई $100 की बोली लगाएगा? 40, 40 बोली लगाइए। 40 या 50 की बोली लगाइए। 50 की बोली लग चुकी है। 60 की बोली लगाइए। आप 70, कोई 80 की बोली लगाएगा। 80, 90, कोई 90 की बोली लगाएगा। कोई 100 मुझे बोलेगा। पता है ऑक्शन में कई लोग इसे लेना चाहते हैं, लेकिन इसे तो सिर्फ मैं ही लेकर जाऊंगा। बोली लगाइए। 125, 125, 150 की बोली लगाइए। कोई बोली लगाएगा? जल्दी कीजिए। 150 की बोली लग चुकी है। कोई 175 बोलेगा? कोई इससे आगे बोली लगाना चाहेगा? 175 हो चुका है। क्या कोई 200 की बोली लगाएगा? जल्दी कीजिए। 225 की बोली लगाइए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। बोली लगाइए, बोली नहीं, लगाइए। नहीं। क्या सच में? कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए। बिडर नंबर 317, ये वो आपका हुआ। ये बो मुझे मिल गई। मैंने इसे $200 में खरीद लिया। जब तक मैं इसे ध्यान से नहीं देख लेता मुझे इसकी असली कीमत नहीं पता चलेगी। चे गुवेरा पोस्टर, जिसे फिडेल कैस्ट्रो ने साइन किया था, जिससे इस पोस्टर की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। और अब फिडेल कैस्ट्रो के सिग्नेचर की बारी है। मुझे लग रहा है कि मुझे इसे हर हाल में खरीदना चाहिए। 125 की बोली लग चुकी है। कोई 150 की बोली लगाएगा? 150 की बोली लग चुकी है। क्या कोई 175 की बोली लगाएगा? बहुत बढ़िया। मुझे इस पीस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस बिली को परेशान करना चाहती हूँ। 175 की बोली लग चुकी है। 200 की बोली लगाइए। बहुत बढ़िया। क्या कोई 225 की बोली लगाएगा? 250 की बोली, 275 बोलिए। क्या बात है? अब 300 की बोली लगाइए। जल्दी कीजिए। $275 1, $275 2, सोल्ड $275। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक सीक्रेट सोसाइटी का बॉक्स है और इसके अंदर क्या है ये मुझे भी नहीं पता। जब मेरे बॉक्स की बारी आई तब ऑक्शनियर ने कहा कि उन्हें भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है या ये कितना पुराना है, जो अच्छी बात है क्योंकि अब कोई भी मुझसे ज्यादा बोली नहीं लगाएगा। चलिए 20 की बोली लग चुकी है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। 30, कोई 30 बोलना चाहेगा? 30, 30, 30, 30, 30, 30, कोई 40 बोलना चाहेगा? 40, इस बॉक्स में क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि वैलेरी को ये बॉक्स चाहिए जो मैं उसे लेने नहीं दूंगा। चलिए 40 की बोली लग चुकी है। 50, 50 की लग चुकी है। 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, कोई 90 बोलना चाहेगा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि बिली मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन
जाएगा। पता नहीं उसे क्या हो गया है। 125 की बोली लग चुकी है, कोई आगे बोलना चाहेगा? कोई 150 लग चुकी है, 150, कोई 175 बोलना चाहेगा? या आप मुझे बोली ये नहीं बिल्कुल लगाएंगे? नहीं चाहिए। सोल्ड, बिडर नंबर 692, बिडर नंबर 692। मुझे ये बॉक्स मिल ही गया, लेकिन ये मुझे $150 में मिला है, तो इसे हर हाल में कीमती होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे $150 बर्बाद हो जाएंगे और ये बॉक्स सिर्फ मेरी इयररिंग्स रखने के काम आएगा। हे कैसे हैं आप? मैंने इस पॉन शॉप ऑक्शन में $200 खर्च किए। मुझे पता है मुझे फायदा जरूर होगा, लेकिन कितना होगा ये इस बो को चेक करके ही पता चलेगा। वाह, मुझे नहीं पता ये किस तरह का क्रॉस बो है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। इस बैग में बहुत सारी एक्सेसरीज हैं, जैसे ये बुईज। अब मुझे नहीं पता ये किस लिए काम आती है। मुझे ये एक्सेसरीज समझ में नहीं आ रही। मैंने इन चीजों को इससे पहले नहीं देखा है। अब इस बैग को खोलने के बाद मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। मैंने इस बैग के $200 दिए हैं। अब मैं इस क्रॉस बो का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता ये $150 की चीज है या बहुत ही कीमती चीज है। ये क्रॉस बो अच्छी कंडीशन में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कीमती है। पर पहले मुझे जानना होगा ये कैसे यूज होता है और ये पूरी है या नहीं। इसीलिए मैं एक्सपर्ट के पास जाऊंगा। कैश? हाँ जी, मैंने इस ऑक्शन में $450 खर्च किए हैं। लोग पैसा कमाने के लिए पसीना बहाते हैं, मैंने पैसा खर्च करने के लिए पसीना बहाया। ओके, थैंक यू। ठीक है, बाय। मुझे हर हाल में प्रॉफिट चाहिए। टैंपा की सबसे खास बात यह है कि ये जगह सिगार मेकिंग का हब है। मैंने इस सिगार कटर पर $75 खर्च किए हैं। न्यूयॉर्क में ये $350 में आसानी से बिक जाएगा। मेरे पास पहले से ही एक सिगार है जिसे मैंने इसमें रख दिया है और फिर इसे प्रेस किया और ये कट हो गया है और इस सिगार को अब पिया जा सकता है। मुझे ये कायोटी बहुत पसंद है। मैंने इसके लिए $100 खर्च किए हैं। न्यूयॉर्क में मुझे इसके $850 आराम से मिल जाएंगे। ये क्यूबा के सबसे फेमस रेवोल्यूशनरी का पोस्टर है, चे गुवेरा, और वो इसलिए कि इस पर दुनिया के सबसे मशहूर डिक्टेटर्स में से एक फिडेल कैस्ट्रो का सिग्नेचर है और ये पिंक कलर में है। अब सवाल ये है कि क्या ये साइन असली है या फिर किसी ने स्केच पेन से इसे बना दिया है। अब मैंने इसके लिए $275 खर्च कर दिए हैं और मुझे लग रहा है कि क्या इस साइन के लिए इतने पैसे खर्च करना जरूरी था। तो मुझे डाउट क्लियर करने के लिए किसी एक्सपर्ट से मिलना है। मैं पैट्रिक से मिलने जा रहा हूं, जो टैंपा की क्यूबन कम्युनिटी के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं। वही मुझे बता सकते हैं कि ये फिडेल कैस्ट्रो का असली साइन है या नहीं और इसकी कीमत क्या होगी। हे पैट्रिक, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं। अच्छा लगा मुझे भी। ये क्या है? ये एक बहुत बढ़िया पोस्टर है। इस पर जो फिडेल कैस्ट्रो का सिग्नेचर है उसे लेकर मुझे डाउट है, इसलिए मैं इसे आपको दिखाने लाया हूँ। ओके। मैं फिडेल कैस्ट्रो से कई साल पहले मिला था और मेरे पास उनका एक ऑटोग्राफ फोटो है और सच कहूं तो काफी हद तक ये उनके साइन की तरह लग रहा है। पैट्रिक ने बताया कि उनके पास फिडेल कैस्ट्रो का सिग्नेचर है और वो उनसे मिल भी चुके हैं। टैंपा का क्यूबा से बहुत ही पुराना रिश्ता है। यहाँ के लोग फिडेल कैस्ट्रो को बहुत सपोर्ट करते थे। जब वो बटिस्टा के खिलाफ लड़ रहे थे तब यहाँ के लोगों ने उन्हें डोनेशंस दिए, यहाँ से हथियार भी भेजे गए। तो टैंपा में उनका साइन मिलना बहुत ही ऑब्वियस है। पैट्रिक, अब ये बताइए कि फिडेल कैस्ट्रो का सिग्नेचर कितना रेयर है? मुझे लगता है कि इस वक्त ऐसा सिग्नेचर मिलना बहुत ही मुश्किल है। वाह, क्योंकि वो बहुत फेमस थे। पैट्रिक की बात सुनकर लग रहा है कि मुझे इस पोस्टर से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मैंने इसके लिए $275 खर्च किए क्योंकि मुझे लगा कि इसे हर हाल में लेना चाहिए। ओके। देखिए, आप इस पोस्टर को अगर किसी सही बायर को बेचते हैं तो वो आपको इसके $6000 दे सकता है। क्या बात है, $6000! इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया मिस्टर फिडेल कैस्ट्रो। इतने पैसे में बहुत सारे सिगार्स आ जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आपको उन्हें मेरे साथ शेयर करना होगा। टैंपा की गर्मी से मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं वो सब भूल गया जब मुझे ये पता चला कि इस सिग्नेचर की कीमत $6000 है। मैंने इस ऑक्शन में $225 खर्च किए। अगर इस सीक्रेट सोसाइटी बॉक्स में कोई कीमती चीज है तो मुझे बहुत फायदा होगा। ये एक ब्यूटीफुल सोड है। ये बहुत पुरानी लगती है और इस पर कुछ लिखा है एम्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी।
मेकर का निशान होना अच्छी बात है क्योंकि इससे पता लगता है कि कोई चीज कहाँ बनी थी। मुझे लगता है इसके लिए $75 खर्च करना सही फैसला था। अगर ये बिकती नहीं है तो मैं इसे सेट डिजाइन पीस की तरह यूज करूंगी और धीरे धीरे ही सही मैं ये पैसे दोबारा कमा लूंगी। इस बॉक्स के लिए मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। ऑक्शन कैटलॉग में लिखा था कि ये किसी सीक्रेट सोसाइटी का बॉक्स है। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम इसके अंदर क्या है, लेकिन अब मैंने इसे खरीद लिया है और मुझे इसकी चाबी भी मिल गई है। खोल कर देखते हैं। ओह, ये तो मार्बल्स हैं। देखते हैं और क्या है। ओके, ये क्या है? मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या है। लगता है कि ये स्टीम पंक वेल्डिंग गॉगल्स हैं, पर मेरा गैस गलत भी हो सकता है। मुझे जानना है ये क्या है, तो मैं इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाने ले जाऊंगी। वही बता पाएंगे कि ये असल में क्या है और ऑफ कोर्स इसकी कीमत भी, क्योंकि मैंने इसके $150 दिए हैं। अब मुझे बस ये पता लगाना है कि वो कौन सा एक्सपर्ट है जो इस सीक्रेट सोसाइटी आइटम के बारे में मुझे बता सकता है और मेरा फायदा करा सकता है। मैं कैंपा इजिप्ट श्राइनर्स के जेम्स ग्लिच से मिलने जा रही हूँ। श्राइनर्स असल में मर्दों की फ्रेटर्निटी है जो मिडिल एजेस की फ्री मेसन सीक्रेट सोसाइटी से जुड़ी हुई है। हाय जेम्स। हेलो वैलरी, वेलकम। मुझसे मिलने के लिए नाइस थैंक्स। टू मीट यू वैलरी। मुझे उम्मीद है कि जेम्स मुझे इस बॉक्स के बारे में बता पाएंगे। ये तो एक खजाना है। सच में? आपके हाथ खजाना लग गया है। इसे एक मैसोनिक बैलेट बॉक्स कहा जाता है। ये कई सेंचुरी से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नए मेंबर्स के वोट करने के लिए यूज हो रहा है। इसके ऊपर के हिस्से को हटाया जाता है और फिर ओह वाओ, हाँ, इसमें ये कुछ तो रखा हुआ है। अमेजिंग है। मुझे ये लगा तो कि ये किसी तरह के कमाल की गॉगल्स चीज हैं। है। इसे हुडविंग कहा जाता है। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि नए मेंबर्स लाइट को ना देख पाएं। मॉडर्न मेसनरी का पूरा फोकस लोगों को लाइट यानी कि नॉलेज देने पर होता है ताकि वो बेहतर इंसान बन सके। तो नए मेंबर्स को ये गॉगल्स पहनने को कहा जाता था। मैं आपको सब कुछ तो नहीं बता ओह, मैं सकता। कैसे भूल गई कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी है। ये एक पुराना पीस है और ये बहुत कीमती भी है। सच में? आपको इसके लिए करीब $250 मिल सकते हैं। इस हुडविंग के लिए मुझे $250 मिल सकते हैं? लेकिन ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट सेरेमनी का हिस्सा है ना? किसी कैंडिडेट को ये हुडविंक मिलने से पहले उन्हें लोकल लॉज के हाँ? मेंबर्स का वोट चाहिए होता है। ये कैसे होता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हाँ? इस ड्रॉर को खोलने से ओह, इसमें रखी बॉल्स बाहर आती हैं। नए मेंबर्स को चुनने के लिए हम व्हाइट बॉल लेते हैं और उसे ना चुनने के लिए हम ब्लैक बॉल लेते हैं। तो इस तरीके से वोटिंग की जाती है। फिर ये देखा जाता है कि बॉक्स में ब्लैक बॉल है या फिर नहीं। अगर इसमें एक भी ब्लैक बॉल हुई तो उस इंसान को ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप नहीं दी जाती। सिर्फ एक ब्लैक बॉल की वजह हाँ, से? बिल्कुल सही कहा। समझ गई। ऐसा ही होता है। ओके। आजकल अलग डिजाइन के बॉक्सेस यूज किए जाते हैं। इस पर काफी अच्छी कारीगरी की गई है और एक मैसोनिक कलेक्टर के लिए ये पीस बहुत ही कीमती हो सकता है। तो इसके लिए मुझे किसी कलेक्टर से कितने पैसे मिलेंगे? आपके इस मैसोनिक बैलेट बॉक्स की कंडीशन को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि आपको इसके लिए $400 मिल जाएंगे। $400? जी हाँ। इस बॉक्स और हुडविंग की टोटल वैल्यू $650 है। मैंने इन दोनों के लिए सिर्फ $150 खर्च किए, मतलब मेरा बहुत फायदा होगा। थैंक यू वैल। थैंक यू मुझे कहना चाहिए। आपने मुझे अपनी सोसाइटी के बारे में इतना कुछ बताया। फ्लोरिडा का पॉन शॉप ऑक्शन अटेंड करके मुझे नॉलेज के साथ साथ अच्छा प्रॉफिट भी मिला। मैं टैंपा के दलदल वाले इलाके में अपने फ्रेंड स्टीफन कीजी से मिलने जा रहा हूँ। स्टीफन इस इलाके को अच्छी तरह से जानता है, तो हो सकता है वो इस क्रॉसबो के बारे में मुझे कुछ बता पाए। हे स्टीफन, कैसे हो दोस्त? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं एक ऑक्शन में गया था जहाँ से मैंने कंपाउंड बो खरीदा। मुझे इस बारे में थोड़ी जानकारी है क्योंकि मैंने ज़ॉम्बी वाले बहुत अच्छा। शोज देखे हैं। क्या तुम इसके बारे में कुछ बता पाओगे? पहले दिखाओ तो सही, तभी तो बता पाऊंगा। दिखने में तो ये बिल्कुल नया लग रहा है। यहाँ पर जो रेल्स हैं इस पर बहुत कम स्क्रैचेस हैं। स्टीफन का कहना है कि ये क्रॉसबो एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है। मेरे लिए ये बहुत अच्छी खबर है। ये शायद एक एंट्री लेवल बो है। ये प्लास्टिक का बना है और ये बहुत हल्का भी है। अगर तुम इसे बेचोगे तो इसके लिए $250 से $300 मिल ही जाएंगे। पर ये अच्छी खबर नहीं है। चलो देखते हैं बैग में और क्या है। क्विवर के साथ कुछ हैरोज, ठीक है। ये तो बोल्स हैं, इनसे मगरमच्छ का शिकार करते हैं। मगरमच्छ? सही सुना।
क्या कहा? जब ये हार्पून मगरमच्छ को लगेगा तो ये अलग हो जाएगा। फिर इस रस्सी से उस मगरमच्छ को खींचा जाता है। ये जानलेवा तो नहीं है ना? नहीं, इससे सिर्फ मगरमच्छ को पकड़ा जाता है। तो इस बैग में मगरमच्छ के शिकार की सारी चीजें हैं। हाँ, बस इसमें उनका शिकार करने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन शिकार करने की जो चीजें चाहिए वो सब यहाँ है। देखो, ये किट बहुत ही ऑसम है और ये कंप्लीट भी है। तो मुझे इसकी क्या कीमत मिलेगी? मुझे लगता है तुम्हें इस सब के लिए करीब $600 तो मिल ही जाएंगे। नाइस। हाँ ये अच्छी खबर है। मुझे 3 गुना फायदा हो गया। मैं इसे चलाकर देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, चलो शूटिंग करते। बहुत बढ़िया, और ऊपर खींचो खींचो, बहुत बढ़िया। इस क्रॉसबो को सेट करते वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ, पर सच तो ये है मैं एक छोटा मोटा बायर हूँ। इसे चलाना बहुत मुश्किल है। तो अब निशाना लगाऊं? हाँ जरूर। नाइस, तुमने तो पहले शॉट में ही तीर सीधा निशाने पर लगा दिया। टैंपा के ऑक्शन में मुझे सिर्फ फायदा ही नहीं बल्कि मजा भी आया। मार्क अपने क्रॉसबो और एक्सेसरीज के साथ सबसे पीछे रहा। इस बार उसे सिर्फ $400 का मुनाफा हुआ। वैलेरी को ऑक्शन में फ्रीमेसन सॉर्ड और बैलेट बॉक्स मिला, जिससे उसे इस बार $500 का मुनाफा हुआ। वहीं बिली ने इस बार इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। एक सिगार कटर, स्टफ्ड कायोटी और फिडेल कैस्ट्रो के सिग्नेचर के साथ उन्हें $6,750 का मुनाफा हुआ। स्टीफन ने बताया कि अगर मुझे मगरमच्छ देखने हैं तो उनके करीब जाना होगा, लेकिन मैंने आज तक मगरमच्छ नहीं देखा है। मगरमच्छ को रात में देखना सबसे ज्यादा मजेदार होता है। जब उन पर लाइट पड़ती है अच्छा। तो उनकी आंखें चमक उठती हैं। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं दिखा। लगता है वो मुझसे डर गए। तुमने स्वॉम्प थिंग फिल्म देखी है? हाँ, वो तुमने मगरमच्छ उसे यहीं यहाँ रहता देखा है। है? हाँ। हाँ, मैं उससे मिला भी हूँ, वो बहुत अच्छा है।